आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। आप सोच रहे होंगे कि हम इतने सुस्त क्यों हैं। उसकी एक वजह भी है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कहते नहीं है कि परिवार में आप सभी लोगों की दुआओं की भी आवश्यकता कभी कभी पड़ जाती है। और कुछ ऐसी भी पारिवारिक समस्याएं हैं जिनकी वजह से थोड़ी सी इस समय जद्दोजहद चल रही है। तो इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ का जो टोन है वो हमारे थोड़ा सा डाउन है। खबरों की इस श्रृंखला में आप सभी भाई बहनों से मैं इस बात की गुजारिश करना चाहूँगा कि जितनी अधिक संख्या में आप सभी लोग जुड़ेंगे, जाहिर सी बात है हमारा और हमारे टीम के सदस्यों का भी उत्साह बढ़ता है। ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जितने भी आप सभी लोगों के लिए मैटर सामने आ रहे हैं वो सारे मैटर सिर्फ एक दो प्रयासों के माध्यम से ही गायब हो जाएंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। प्रथम अपडेट है आप सभी लोगों के एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन के लिए सहमति बन चुकी है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कार्मिक विभाग ने भी इस पर स्वीकृति दे दी है। अब मज़े की बात यह है कि इस पर आप सभी लोगों को मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से शासनादेश या आप उस स्वीकृति आप उसको बोल सकते हैं, है ना। जो उम्मीदें आशाएं आप सभी लोगों की थी कि हमें पीसीएस 2024 में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, इसके लिए शासन से स्वीकृति पत्र भेज दिया गया है। अब लोक सेवा आयोग बहुत जल्दी इसको कंफर्म कर देगा और उसके बाद आप लोगों को 2 वर्ष कोविड काल के चलते एज में आयु वर्ग में छूट दी जा सकती है। तो आप लोग जो ओवर एज हमारे भाई बहन हो गए होंगे उन सभी लोगों को पीसीएस 2024 में अप्लाई करने का अवसर प्राप्त हो पाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित ना हो। इसी के बेस पे आपकी एलटी ग्रेड, खंड शिक्षा अधिकारी, जीआईसी लेक्चरर आदि भी फाइनल होनी है। तो आयु वर्ग की छूट मिलने के बाद जाहिर सी बात है कि इन सभी में भी तकरीबन नहीं कम से कम तो आप सभी लोगों को 1.5 से 2 लाख आवेदन अधिक देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग चिंतित ना हो, बल्कि चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करना सीखिए। ठीक है ना। जितना अधिक आप सभी लोग सहयोग करेंगे उतना ही बेहतरीन अपडेट मैं आप सभी लोगों को दे सकूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप सभी लोगों ने देखा होगा कि लोक सेवा आयोग कुछ बहुत तेज सर्दी जुकाम बहुत तेज हुआ है। कुछ न कुछ अपडेट्स आप सभी लोगों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से मिलता रहता है। कोई न कोई विज्ञप्तियाँ सामने आती रहती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का जो शेड्यूल है वो दिसंबर में ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। इसके आवेदन जनवरी तक लेकर के कंप्लीट करने पर बातचीत चल रही है। और जितने भी समस्याएं हैं, और इस बारे में भी कल जानकारी प्राप्त हुई थी कि चूँकि कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को, और इस पर ही पूरा दारोमदार टिका हुआ है कि जैसे ही कंफर्मेशन मिलती है किस बात की कि पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को, तत्काल ही आप लोगों का एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। चूँकि अगर इस पर हाई कोर्ट का आदेश नहीं होता कि टीजीटी की नियमावली एलटी ग्रेड में लागू की जा सकती है। ठीक है। तो आप सभी लोगों को अभी तक एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता देखने के लिए मिल गई होती। अब इन्हीं की नियमावलियों के आधार पर बहुत सारे परिवर्तन भी होने हैं। इसलिए इस नियमावली को जल्दी से जल्दी पब्लिक डोमेन में डालने और इसकी अधिसूचना जारी करने के संबंध में हम सभी लोगों के माध्यम से पूरी तरीके से जद्दोजहद जारी है। और बहुत जल्दी ही आप लोगों की नियमावली की अधिसूचना हम लोग जारी करा लेंगे।
आप सभी लोग विश्वास भरोसे के साथ आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए कार्य करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और इसे हम सहर्ष स्वीकार भी करते हैं। थोड़ी सी हमारी व्यस्तता इस बात को लेकर के है, क्योंकि मेरी भांजी अभी जो है माँ बनी थी और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा जो है मतलब ख़राब हो गई है और जीवन रक्षक प्रणाली पे हैं वो, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमको भी भाग दौड़ ज़्यादा पड़ जा रही है। और जाहिर सी बात है कि जिसे गोद में लेकर के खिलाया, अगर आज वो इस कंडीशन में पड़ा हो तो देख करके बड़ा तकलीफ़ होता है। इसलिए हम सभी लोग भी इसमें बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। तो टीम के सदस्यों के माध्यम से ही अपडेट मिल पाती है, मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इसके लिए आप सभी लोगों से क्षमा भी चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए फील्ड स्तर पे नहीं निकल पा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप सभी लोग दुआ करिए कि जल्द से जल्द वो सुस्त हो जाए और आप सभी लोग आशीर्वाद भी दीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हमसे भी, आपसे, आप सभी लोगों से बहुत ज़्यादा वो छोटी है और सबकी लाडली है, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों की भी दुआएं अपेक्षित हैं। अगर आप अल्लाह को मानने वाले हैं, ईसा मसीह को मानने वाले हैं, अगर आप भगवान को मानने वाले हैं, तो आप सभी लोग अपने अपने ईश्वर से दुआ करिए ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से आप सभी लोगों का दिसंबर के मतलब तृतीय सप्ताह के बाद आपका पीईटी 2023 और वीडियो और एग्ज़ाम के रिजल्ट का भी कन्फर्मेशन प्राप्त हो गया है। वीडियो और एग्ज़ाम का रिजल्ट आप सभी लोगों का वो जारी हो सकता है 25 दिसंबर से लेकर के 9 जनवरी के बीच में, ठीक है ना। ये सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है यूपी ट्रिपल एस सी के परीक्षा नियंत्रक महोदय के माध्यम से। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपका इंतज़ार अब समाप्त होने चल रहा है, ठीक है। पीईटी का रिजल्ट आने के बाद आप सभी लोगों को काफ़ी सारे पेंडिंग जो वैकेंसीज़ हैं वो देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें लगभग 13 से 14 वैकेंसियाँ हैं और बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी इनके पेंडिंग रिजल्ट्स भी हैं, लेखपाल के भी, वन दरोगा रक्षक के भी, साथ ही साथ मुख्य सेविका का भी काफ़ी सारे परिणाम इनके पेंडिंग में हैं। 3 सारे परिणामों को 28 फरवरी तक फाइनल किए जाने पर शासन ने इनको एनओसी दे दी है कि 28 फरवरी तक आप सारे परिणाम फाइनल करिए, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों के जो जीवन की जद्दोजहद थी, जो यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी करते हैं हमारे भाई बहन, उन सभी लोगों के जीवन में एक नया मोड़ आने चल रहा है। एक कल भाई ने हमारे पास मैसेज किया था कि टीजीटी 2021 और 2016 में जो वेटिंग लिस्ट आने वाली है उसमें सबको अपने मंडल मुख्यालयों पर ही नियुक्ति दे दी जाएगी। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है और ना ही ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट या किसी प्रकार की कोई संस्था बाध्य है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जो पद रिक्त हैं उन पदों पर हियाची लाभ मिलने के बाद यदि पद रिक्त रह जाते हैं तो आप सभी लोगों को शासन की स्वीकृति के बाद ही ये चीज़ें प्राप्त हो पाएंगी। हो सकता है कि जैसे एलटी ग्रेड की 960 विद्यार्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी होने के बाद अब चूँकि क्या उसमें पद नहीं रिक्त थे, पद रिक्त थे, ठीक है ना, उसमें भी पद रिक्त थे, लेकिन शासन ने स्पष्ट मना कर दिया कि अब कोई प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे आप सभी लोगों को रिलैक्स मिलने के बाद सारी चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाएंगी कि जितने विद्यार्थियों की नियुक्तियाँ होनी हैं, क्योंकि 249 विद्यार्थियों की नियुक्तियाँ होनी हैं। इन विद्यार्थियों की नियुक्तियों के बाद आप सभी लोगों को अगर पद बचते हैं, शासन स्वीकृति देती है तो आपकी प्रतीक्षा सूची आएगी। और ऐसा भी नहीं कि जितने लोग हैं सबकी नियुक्ति हो जाएगी, है ना। प्रतीक्षा सूची में रहने वाले सभी व्यक्तियों की नियुक्तियाँ थोड़ी ना हो सकती हैं, सबके तो नहीं होंगी ना, उसमें से कुछ की ही होंगी। तो आप सभी लोग धैर्यपूर्वक बने रहिए चैनल के साथ में और
आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि संडे तक का अवसर है आप सभी लोगों के पास हमारे साथ हमारी याचिका से जुड़ने के लिए। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। श्योर आप सभी लोगों को याचिका प्राप्त होगा। संडे के बाद मुश्किल है कि हम किसी को जोड़ पाएंगे। अगर आपको नोट्स साथ चाहिए तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे ही आप हमारे नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022, साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग की बातें आप सभी लोगों को बहुत सारी चीज़ें सुनने के लिए मिल रही होंगी। जो लोग प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ठीक है, अगर वो छात्र हित के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनका सहर्ष जो है आप सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए। लेकिन अगर सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वो धन उगाही के लिए है, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को सहयोग नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है, क्योंकि समय के अनुसार ऐसा नहीं है कि अधिकारीगण बैठे हैं, ऐसा नहीं कि मंत्रीगण बैठे हैं। सभी लोग अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं और कुछ वैधानिक कुछ नैतिक प्रक्रियाएँ होती जिनसे गुजरने के बाद ही किसी आयोग को एक निश्चित प्रारूप दिया जाता है। रही बात इसमें जो अधिकारीगण नियुक्त होंगे उनके नामों की सूची शासन को प्रेषित कर दी गई है और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को इसके संबंध में अधिसूचना भी देखने के लिए मिलने वाली है। सूचना प्राप्त हुई है कि 10 तारीख के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग के नियमावली की अधिसूचना जारी हो सकती है। ठीक है ना, तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो। बस चैनल को आप सभी लोग सपोर्ट करना सीखें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना सीखें, और जैसे ही नियमावली आदि आती है, अध्यक्ष और सदस्य आदि की नियुक्तियां होती हैं, तत्काल प्रभाव से आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी 2022 और असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के एग्ज़ाम डेट की उद्घोषणा भी कर दी जाएगी। पूरा शेड्यूल आप सभी लोगों का आ जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को 2-4 महीने का समय मिलने वाला है तैयारी करने के लिए। गवर्नमेंट केवल आपको, यह आयोग जो है केवल आपको 15 दिन का समय देगी। तो 15 दिन के समय में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई को लेकर के। यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई में आप सभी लोगों को अब ज़्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय की कल अधिकारियों संग मीटिंग हो चुकी है, सब कुछ फाइनल है। और कल भी इस मुद्दे को उठाया गया था कि एज रिलैक्सेशन विद्यार्थियों को यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई में कम से कम 2-2 वर्ष अवश्य दे दिया जाए। इसके संबंध में विस्तृत व्याख्या तैयार करने के लिए पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से कहा गया है। आप बताइए कि किस कैटेगरी में कैसे कितने विद्यार्थी लाभान्वित होंगे इससे, ठीक है ना। आवेदनों की संख्या संभावित कितनी हो सकती है, एज रिलैक्सेशन के बाद कितनी आवेदनों की संख्या होगी, ठीक है ना। नंबर ऑफ पोस्ट कितने होंगे, ये सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की महानिदेशक महोदया को इसके संबंध में सूचीबद्ध कर दिया गया है। बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों का विज्ञापन आपके सामने आएगा। हम सभी लोग भी प्रयास कर रहे हैं, आप सभी लोग भी अपने स्तर से प्रयास शुरू करिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम साथ दे करके, साथ जुड़ करके आप सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो हम लोगों का उत्साह अवश्य बढ़ेगा। और बहुत जल्दी ही हम फुर्सत हो रहे हैं इधर से, उसके बाद आप लोगों के लिए फील्ड स्तर पे फिर से कार्य शुरू होंगे। और यकीनन आप सभी लोग यकीन करें, हम आप लोगों के लिए विज्ञापन भी लेकर के आएंगे, एज रिलैक्सेशन भी लेकर के आएंगे। साथ ही साथ जो संशोधन आदि हुए हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के मन के मुताबिक ही होंगी, क्योंकि विद्यार्थी हित के लिए कार्य करना और विद्यार्थियों के विरुद्ध अगर कोई कार्य होगा तो जाहिर सी बात है उसका पुरजोर तरीके से विरोध भी किया जाएगा। आप लोग चैनल को आशीर्वाद दें और दुआएं करें कि जो जिस घटना का मैंने जिक्र किया है वो जल्द से जल्द बिटिया स्वस्थ हो जाए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।